आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहता हूं जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। तो एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करते हैं आइए, जहां से हम आप सभी एक सफल रास्ते की तरफ बढ़ सकें। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये आप जैसा आप सोचते हो, आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। आप जिस हिसाब से आप जीना चाहते हो, आप अपने कंडीशन पे अपनी ज़िंदगी को आप जी सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, ये इस हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है तो उसके पीछे एक ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए, और वो ड्राइविंग फैक्टर होता है आपका ड्रीम। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके हर सपने को पूरा करने का ताकत रखती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल है या कोई किसी कंपनी में काम करता है। एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि वो अपने एक सुनहरे भविष्य को बनाए। एक गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है जो घर का भी काम करती है, लेकिन उसके साथ उसके मन में ये भी इच्छा है कि वो कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंट करे मॉनिटरीली, तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी रिटायर्ड है, वो अगर चाहते हैं कि अब वो ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं अपने तरफ से, तो इस बिजनेस के थ्रू वो कर सकता है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास शायद आप कहीं पे कमिटेड होंगे, आपके पास टाइम की कमी होगी, वक्त की कमी होगी, तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये हमेशा हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कहीं पे कमिटेड हो तो, कि आप शुरुआत पार्ट टाइम से करें। आप देखें इस बिज़नेस को कैसा है, आप इसके जर्नी को समझें, आप इस बिज़नेस को सीखने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ दे सकता है आगे जा कर के, तो आप इसे फुल टाइम शुरुआत करें। और मैं ये हमेशा इस बात पे मेरा विश्वास है कि आप कुछ दिनों के बाद ही ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये बिज़नेस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको फुल टाइम करना चाहिए। और जो मैं बताता हूँ, ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो इस बिज़नेस को कर सकता है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक्स है। अगर हम बेसिक्स को फॉलो करें तो इस बिज़नेस को करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं ये बताने के पहले एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो हम हमारे लिए और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आप इस शख्स को जानते होंगे। जानते हैं? ये है रॉबर्ट कियोसाकी। ये रॉबर्ट कियोसाकी को आप अगर आपको याद हो, इन्होंने एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बेस्ट सेलिंग बुक है, और मोस्टली काफ़ी लोगों ने इस बिज़नेस को और इनके बुक को देखा है। इनको बिज़नेस गुरु भी कहा जाता है, इनको फाइनेंशियल गुरु भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसे ऐसे शख्स हैं जो शायद बहुत कुछ हम लोगों को बता सकते हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट बताया था, जिसके थ्रू इन्होंने बताया था कि किसी को भी अगर पैसा कमाना है तो उसके 4 तरीके होते हैं। किसी भी इंसान को अगर पैसे कमाने हैं तो उसके 4 तरीके होते हैं। वो क्या होता है? एक एम्प्लॉय होता है जो किसी जगह पे काम करता है, उसको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो प्रोफेशनल होता है, जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर इंजीनियर्स हो गए, जो खुद के लिए काम करता है। शॉपकीपर हो गया, वो खुद के लिए काम करता है, किसी और के लिए काम नहीं करता। तो वो एक इन्वेस्टमेंट करता है या फिर अपने स्किल को डेवलप करता है और फिर वो बिज़नेस करता है। दूसरे वो है जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो बड़े बिज़नेस ओनर्स हैं, वो है। और उसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं जो किसी और के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो उनको एक पर्टिकुलर इनकम होता है। अगर आप देखें तो हमारे देश का क्या, पूरे विश्व का मैं कहूँगा कि 95% पॉपुलेशन जो है ना, ये केवल ये दो ENS कैटेगरी में आती है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है। और केवल 5% हिस्सा जो है वही हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में या तो बिजनेस ओनर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है। मतलब 95% बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है। वो पॉपुलेशन जो है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं काम करता है, जहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर सैलरी आती है। ये कौन लोग हैं? अगर आप इसमें देखेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्टर्स हैं, दुकानदार हैं, एक सैलरीड प्रोफेशनल है, एक सैलरी जो नॉर्मल किसी कंपनी में काम करता है वो सैलरीड है, एक लॉयर है, या फिर एक टीचर है।
आप एक बात बताइए, मैं ऐसे आपको जस्ट पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि आप एक शॉप ओनर हैं, आपके पास शॉप है और किसी कारण से आपने 10 दिन के लिए शॉप बंद रखी, तो क्या आपको वहाँ से कोई इनकम आएगा? नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप एक लॉयर हो और आप 10 दिन तक अपने कोर्ट नहीं जाते हो, क्लाइंट से नहीं मिलते हो, तो क्या आपको किसी तरह की फीस मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आपने अपनी क्लिनिक बंद रखी 10 दिन के लिए, आप फैमिली के साथ मान लीजिए कि आप कहीं घूमने चले गए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, क्या आपको उस दरमियान किसी तरह की इनकम होगी? नहीं होगी। या फिर अगर आप टीचर ही हैं, 2 महीने के लिए अगर मान लीजिए आपके स्कूल बंद है, तो आपको क्या सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये कैटेगरी ऐसी है जो केवल एक्टिव इनकम पे काम करती है। एक्टिव इनकम मतलब जो जब आप काम कर रहे हो तो ही आपको इनकम होगा, और अगर आप काम आप नहीं करते तो आपको किसी तरह का इनकम नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी है, जैसे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स है। वो कौन लोग होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी मुकेश अंबानी है, ये सारे आप लोग इनको जानते होंगे। ये हमारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस में इन्होंने इन्वेस्ट करके भी रखा हुआ है और काफ़ी सारे बिजनेस ये खुद ओन करते हैं। इनका कैसा है आप इमेजिन करके देखिए, आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि मुकेश अंबानी अगर 2 महीने के लिए अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने चला गया, तो क्या उसको इनकम मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। मान लीजिए जैक मा ने अगर 2 महीने 3 महीने के लिए उसने बोला कि मैं किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं केवल बैठूँगा, तो क्या उसका एक इनकम आएगा? ज़रूर आएगा। क्यों? उन्होंने पैसिव इनकम के ऊपर काम किया। पैसिव इनकम क्या है? मैं रहूँ या ना रहूँ, वो मेरे पास इनकम आता ही रहेगा। तो उन्होंने एक्चुअली किया क्या, ऐसा क्या किया जिसके कारण ये ऐसा हुआ? एक और चीज़, आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही ये 95% पॉपुलेशन जो है ना, इनके पास पूरे वर्ल्ड का जितना वेल्थ है, केवल 5% वेल्थ ही इनके पास है। 95% ऑफ द वेल्थ। अब एकदम रिवर्स से देखिए, 95% पॉपुलेशन और 5% वेल्थ, और 5% पॉपुलेशन, उनके पास 95% ऑफ द वेल्थ है। 5% लोग कौन है? ये जैक मा है, बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 95% जो हमारे वर्ल्ड का वेल्थ है वो उनके पास है। ये ऐसा क्या करते हैं? आप कभी आप सोच के देखिए कि ऐसा क्या करते हैं कि इनके पास इतना पैसा है 95%, और बाकी लोग जो हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, हम लोग पास 5% ऑफ द वेल्थ। ये क्या करते हैं? ये लिवरेजिंग का बेनिफिट लेते हैं। लिवरेजिंग क्या होता है? लिवरेजिंग ये है कि मान लीजिए कि मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं अपने लिए काम करता हूँ, मेरे पास दिन में 24 घंटे शायद वक्त होगा, लेकिन आइडियली मैं 8 या 10 घंटा काम करता हूँ। तो पूरा अगर मैं 8 घंटा दिन में काम करता हूँ तो केवल मैं 240 घंटे काम करता हूँ पूरे महीने में। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है जो लोगों के साथ मिलकर काम करती है, जो जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, और अगर सेम कैलकुलेशन से अगर मैं करूँ तो वो 24,000 घंटे उनका महीने का टाइम होता है जो काम कर सकते हैं। अगर उनमें से आधे लोग काम ना भी करें तो आप कंपेयर करके देखिए, मैंने अकेला कितना काम किया और एक आदमी जो पूरे टीम के साथ काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, आप ये सोच करके देखिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस कैटेगरी में हैं जो आप अकेले करना चाहते हैं, केवल एक्टिव इनकम पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे आपके पास पैसिव इनकम हो, आप सोए भी रहे तो आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। तो आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन उन्होंने एक्चुअली ऐसा क्या किया है? वही जो मैंने अभी आपको किया, उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बनाया है, उन्होंने टीम के साथ काम किया है, उन्होंने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने हर जगह हर लोकेशन पे उन्होंने ऐसा एक टीम क्रिएट किया, ऐसे लोगों का एक सर्कल क्रिएट किया, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया जिसके कारण आज के दिन में उनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने काम को डेलीकेट किया, अकेले नहीं किया। उन्होंने हर जगह पे एक पोटेंशियल लीडर को खड़ा किया, वो लीडर उस पूरे काम को हैंडल करता है और इस तरीके से वो पूरे बिजनेस को हैंडल करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, इसके मतलब ये क्या है। लेकिन क्या अब मुझे परेशान होना चाहिए? क्या ये मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या मैं अपने लिए पैसिव इनकम डेवलप नहीं कर सकता? आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, केवल आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचाननी है और फिर आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो। इसलिए मैं अभी जो जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अभी आपको अगला 10 मिनट आपको टाइम बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुनना पड़ेगा कि मैं कैसे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो 100 साल पुरानी है, पूरे वर्ल्ड में 100 साल पुरानी है और बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है और बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आज शायद हमारे देश में हम इसको इतना इनकरेज नहीं करते, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक अलग ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये पूरे मैं डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मार्केटिंग अगर आप ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री कब से हज़ारों मिलियनर्स हर साल पैदा करती है, हर साल हज़ारों मिलियनर्स ये इंडस्ट्री देती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसा मैंने कहा, ग्लोबली अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग एक बूम है, वहाँ पे हर कोई चाहता है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग में करे। तो एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो काफ़ी सारा जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आज के दिन में जैसे हमारे देश में कहीं भी ग्लोबली अगर आप देखें तो जॉब मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये लॉकडाउन के कारण भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेगी, बहुत सारे लोगों के पास उनका शायद इनकम कम हो जाएगा। उनके लिए बहुत ही बढ़िया ज़रिया है जिससे वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उनको ये समझना पड़ेगा और इनको रियलाइज़ करके फिर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करीब करीब 3 लाख डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियां हैं। लेकिन क्या सारी कंपनियां अच्छी हैं? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं नहीं डायरेक्ट मार्केटिंग अच्छी नहीं है, वो चले जाते हैं, वो बंद कर देते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको जब आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका मिशन क्या है, वो कैसे काम करते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा कंपनियां हैं। 300 कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, जो IDSA के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसके साथ ही UTSA के साथ भी रजिस्टर्ड है। तो 19 कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी हैं। और जब भी आप किसी भी कंपनी को आप जब एनालाइज़ करो, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, जब मैं किसी से मिलता हूँ मैं उनको ये बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ आप उसी के साथ करो, लेकिन एज ए इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आपको ये काम करना चाहिए। जब आप इस काम को करने के लिए सीरियस हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखना पड़ेगा। कंपनी कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए जानना कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं या किसी और के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर खुद का प्रोडक्ट है तो ही आपका कंट्रोल होगा, तो ही आप उसके क्वालिटी को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कंपनी आपकी है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स किसी और का लेकर के आप कर रहे हो तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसके क्वालिटी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बेनिफिट्स नहीं दे सकते अपने लोगों को। और जब तक आप अपने टीम को, अपने लोगों को बेनिफिट्स नहीं देंगे वो ग्रो कैसे करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी कंपनी हो जिनके प्रोडक्ट्स उनके खुद के हो, क्वालिटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर वही होता है जैसे लोग बोलते हैं कि कंपनी आई और चली गई, तो वो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। अब मैं जिस कंपनी के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, नॉर्मली हम कभी भी कुछ भी घर के लिए जो सामान लेते हैं, कुछ भी जो भी हमारे रेगुलर घर पे यूज़ होता है जो हम लेते हैं, हम कंपनी से डायरेक्टली नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम वो जो सामान होता है हम किसी शॉप से लेते हैं। लेकिन क्या शॉप वो मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं, वो शॉप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। वो क्या करता है, शॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट से लेता है, फिर और भी एक दो शायद बीच में चैनल आते होंगे, फिर कंपनी से स्टॉक आता है, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग भी होती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम टीवी में या कहीं पे भी उसका ऐड देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ये प्रोडक्ट्स आता है। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल तरीका है हमारे पास प्रोडक्ट्स लाने का। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसा जो कंपनी बोलती है कि आपको ये सारे चैनल के थ्रू नहीं, आप डायरेक्टली मुझसे लिया करो। इसके फ़ायदे क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप केवल कंसेप्ट के हिसाब से आप सोच लीजिए कि ट्रेडिशनल में ये जो है बहुत सारे चैनल के थ्रू आता है, तो बीच में मीडिएटर्स होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करते हो,
तो ये ये जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। आप लोगों ने शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता दूँ। ये एक इंडियन कंपनी है और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। इंडिया का लीडिंग डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है। और जैसा आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही वोकल है लोकल के लिए, और ये कंपनी लोकल से ग्लोबल की तरफ मूव कर रही है। मैं ये लोकल टू ग्लोबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी भारत के बाहर, इंडिया के बाहर भी ऑलरेडी 7 कंट्री में ऑलरेडी है, और कंपनी का विज़न है जो ये मल्टीपल कंट्रीज़ में जाना चाहती है। तो इनका जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे मालूम है कि एक अच्छे टीम के साथ हम लोग उस लेवल को भी अचीव करेंगे। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं या किसी और कंपनी का लेकर के उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। उसके अलावा भारत सरकार का जो एक इनिशिएटिव है स्किल इंडिया का, उसमें ऑलरेडी ये जो कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये उनके साथ इस मिशन में काम करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस प्लान है। ये इनका मैनेजमेंट है, मिस्टर गौतम बाली जो बैठे हुए हैं, वो गौतम बाली हैं जो एमडी है इस कंपनी के, और मिस्टर कन्वर्ट वीर सिंह और मिस्टर दीपक सूद डायरेक्टर हैं। इनको काफ़ी अवार्ड्स में मिल चुके हैं। इनको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सीईओज़ के अवार्ड मिले हैं। कंपनी को उनके ग्रोथ और उनके सिस्टम के लिए एक अवार्ड मिल चुका है। इनका अगर आप विज़न देखें, कंपनी का ऑलरेडी 2020 तक का विज़न है कि इनको 5000 करोड़ की कंपनी बननी है और 20 कंट्री में इनको जाना है, और 2025 तक ये वर्ल्ड के टॉप 10 में ये जाना चाहते हैं, और 50 कंट्री में इनके जाने का प्लान है, और 20,000 करोड़ की कंपनी बननी है। अगर इस कंपनी का एक छोटा सा मैं आपको डिटेल्स बताऊं, तो इस कंपनी के बारे में आप जाने कि 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, और आज के दिन में 2 करोड़ के करीब इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं। 2500 से ज़्यादा इनके सेंटर्स हैं, ब्रांचेज एंड छोटे छोटे प्रोडक्ट आउटलेट्स मिला करके 300 से ज़्यादा इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। ये खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी ये दूसरी कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है। बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई में है, थाईलैंड में पहुंच चुके हैं, फिलीपींस में हम कुछ दिनों बाद ही प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4000 से ज़्यादा इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं, छोटी मीडियम साइज़ गाड़ियाँ हैं, और 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ड्रीम कार अचीव की है, जो कि लग्जरी कार की कैटेगरी में आती है, जैसे ऑडी, वॉल्वो, मर्सिडीज़ बेंज, जगुआर, बीएमडब्ल्यू वगैरह हो गया। उसके साथ ही साथ अगर आप कंपनी के बारे में देखें तो बहुत सारे इनको अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। इनके जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरी है और मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए इनको अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। इसके ब्रांड को भी मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर्स का अवार्ड मिल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी जीएमपी सर्टिफाइड है, और इनको हलाल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये कंपनी का ग्रोथ है। अगर आप देखें, जब कंपनी शुरुआत हुई थी तो इनका 5 करोड़ का टर्नओवर था। लास्ट ईयर इन्होंने 1900 करोड़ के ऊपर इन्होंने क्लोज किया। 2000 करोड़ का इनका मिशन था, लेकिन 1900 करोड़ पे पहुँचे। और ऑलरेडी जैसा मैंने पहले इनके मिशन में बताया था कि 2020 तक इनका 5000 करोड़ का एस्टिमेट है, और आई एम श्योर सबके साथ मिल करके हम ये टारगेट भी अचीव ज़रूर करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है इस कंपनी के लिए। वर्ल्ड में जो टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है, उसमें आज के दिन में वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 30वें नंबर पे है। और एक और चीज़ आपको जानना चाहिए, इंडिया का कोई भी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी इस टॉप 100 के लिस्ट में नहीं है। टॉप 30th रैंक पे वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इस बिज़नेस के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इस बिज़नेस में कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि आपसे किसी तरह का भी पैसा नहीं लिया जाता। आप मार्केटिंग प्लान बहुत ही अच्छा है, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बस अपने अपलाइन को सरेंडर करें, अपने मेंटर, अपने लीडर को सरेंडर करें, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। सारे प्रोडक्ट्स इनके जो हैं सर्टिफाइड हैं। उसके साथ ही साथ ये 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं लगा, आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। इनकम स्टेबिलिटी है, क्योंकि इनका ये जो प्लान ट्रेडिशनल प्लान है और जनरेशन प्लान है। इसके लिए इसमें आपका ऐसा कभी नहीं होता कि कभी आपका इनकम
कभी कुछ हुआ, बहुत ही स्टेबल इनकम होता है ताकि आप अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे इसके रिटर्न्स और रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हैं। रिलायबल है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है और बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स आते रहते हैं, इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव और डेवलप कर सकते हैं। बहुत एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, आप चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और उसके साथ ही आप पूरे विश्व में आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। ये जो है एक कंपनी का, अगर आप जैसा मैंने बताया कि इनका मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप बिज़नेस कर सकते हैं। बेस्ट डील करके इनका एक दूसरा एक और वर्टिकल है जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। ये बेस्ट डील में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग किए हुए प्रोडक्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि हम वो प्रोडक्ट्स भी रखें जो शायद हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। ये बेस्ट डील है। और प्लस इनके जो शॉप्स, इनके अपने खुद के ब्रांचेस हैं जहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। अब मैं इनके जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में, इनका जो वेबसाइट है डायरेक्टली मैं आपको वहाँ पे ले जा करके उसके बारे में बताता हूँ। इनका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है www.mywestige.com। आप भी कभी भी चाहें तो आप वहाँ पे जा कर के रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी, आप वो चेक कर सकते हैं और ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि इनके बिज़नेस में क्या, बिज़नेस मॉडल क्या है, इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आप सब कुछ आप वहीं पे जा कर के आप देख सकते हैं। ये भी इनका वेबसाइट है जो अभी ओपन हो रहा है। जैसा मैंने पहले आपको बताया इनका वेबसाइट है www.mywestige.com। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर तरह की डिटेल्स मिल जाती है। नए नए प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है। आप यहाँ से अपना सारा बिजनेस ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये वेबसाइट में भी आप अपना पूरा बिजनेस ट्रैकिंग कर सकते हैं अपना लॉगिन करके। साथ ही साथ इसमें एक बिजनेस ऐप भी होता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू भी आप सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं बहुत क्विकली आपको इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। ये इनके ब्रांड्स हैं, इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के इनके ब्रांड्स हैं। मैं एक एक ब्रांड में जाकर के आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। ये वेस्टीज का जो खुद का ब्रांड है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे कैटेगरीज अलग है, हर कैटेगरी के लिए इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, अगर आप ये देखेंगे तो प्राइम प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आते हैं। इनका मेटामाइंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 5 दिन पहले। सी बकथॉन करके एक है, वो है बायोटिक्स करके है, क्रिल ऑयल है। प्रो हार्ट के लिए इनके पास हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स हैं और हर जगह इसका बहुत ही डिमांड है, जैसे कोकोनट ऑयल है, कोएंजाइम है, फ्लेक्स ऑयल है। इसके अलावा ब्लड प्यूरिफिकेशन के इनके कैटेगरीज हैं जिसमें आपको एक दो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ये शुगर फ्री स्टेविया आती है और इसके अलावा नीम कैप्सूल आता है। किसी को अगर जॉइंट पेन का अगर प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन, मसल पेन, तो उसके लिए अलग सप्लीमेंट्स है, ग्लूकोजामाइन है, कैल्शियम है, कोलाजिन है। ये सारी वैरायटीज़ हैं इनके। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अगर किसी को इम्यूनिटी का इशू है, अभी तो आपको पता है हर कोई इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात कर रहा है क्योंकि ये कोविड इशू के कारण। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अलग अलग कोलेस्ट्रॉम है, आंवला है, स्पाइरुलिना है, नूनी है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी अच्छे हेल्थ के लिए, तो डिटॉक्सिफिकेशन की अलग अलग कैटेगरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इनके पास आई सपोर्ट है, आई के लिए गैनोडर्मा है, फूड पैच है, फाइबर्स है, ये सारी कैटेगरीज हैं इनके। फिटनेस और डाइट के लिए इनका एक अलग कैटेगरी है जिसमें आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वेस्लिम टी है, प्रोटीन पाउडर है, वेस्लिम शेक है, स्लिमिंग सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे प्रोटीन पाउडर प्रोटीन के लिए है। विमेन हेल्थ के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी है जो स्पेशली विमेन के लिए वो लेना चाहिए उनको। स्किन एंड हेयर के लिए है, क्रैनबेरी है, शतावरी है, अपोलिक एंड आयरन प्लस सप्लीमेंट्स है। ये सारे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। आयुशांति आयुर्वेदिक ब्रांड है। इनरवा इनका जो है एक ब्रांड है जिसमें अगर आप देखेंगे तो मेनली ये सारे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनरवा एंड जीटा। इनरवा में आपको ये ब्रेकफास्ट सेरेल्स आते हैं, चोकोबार आता है। इनविगो एक कैटेगरी है, इनविगो कैटेगरी में आपको
प्रोटीन पाउडर आता है और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक आती है। ज़ीटा एक बहुत ही फेमस कैटेगरी है इनका। ज़ीटा में टी और कॉफ़ी के अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। अगर आप टी में देखेंगे तो ज़ीटा टी एक आती है स्पेशल टी, उसके अलावा टी बैग्स आता है, और उसके कॉफ़ी में गैनो कॉफ़ी आती है और ज़ीटा कॉफ़ी आती है। सारे कॉफ़ी और टी के कैटेगरीज हैं। और लाइट हाउस जो है इनका कुकिंग ऑयल का रेंज है। कुकिंग ऑयल में इनके पास जो बेस्ट कैटेगरी ऑयल होती है वो है इसमें ऑलिव ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल। ये दो इनके इसके कैटेगरीज हैं। हाई वेस्ट अगर आप देखेंगे, हाई वेस्ट इनका होम केयर प्रोडक्ट है। रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है क्लीनिंग वगैरह के लिए सारा कैटेगरी है वो, उसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं आपको बहुत क्विकली दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये अल्ट्रामेटिक डिटर्जेंट पाउडर है। उसके अलावा ये अल्ट्रा शील्ड है, ये डिसइंफेक्शन है जो 99.99% तक का बैक्टीरिया को और फंगल को ये रिमूव करता है। आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटर बेस्ड है तो किसी भी तरीके का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये आपका कपड़े धोने का लिक्विड डिटर्जेंट है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये ग्लास क्लीनर है। ये फ्लोर क्लीनर है जो आप फ्लोर में यूज़ कर सकते हो। ये बर्तन धोने का लिक्विड डिटर्जेंट है। ये आपका टॉयलेट क्लीनर है। तो ये सारे इसके जो है ये कैटेगरीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ये सारे ब्रांड हो गए हाई वेस्ट के। डेंटाश्योर जो है ये डेंटल केयर प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको डेंटल रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसमें टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ये गैनो टूथपेस्ट है, फ्लॉस है, माउथ वॉश है, टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट में भी 2-3 कैटेगरीज आती है। एक नॉर्मल नीम की टूथपेस्ट आती है, एक वाइटनिंग आती है, टूथब्रश है। सारे कैटेगरी इनके आते हैं प्रोडक्ट्स में। प्लस और भी एक दो मैं अगर आपको बताऊं, ये मिनिस्ट्रल ऑफ मिलान है जो बहुत ही बढ़िया कैटेगरी के कॉस्मेटिक एंड कलर कॉस्मेटिक के रेंज है। इसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं इसके कैटलॉग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा रेंज है। मैं केवल आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें लिप केयर है, आई केयर है और फेस केयर है और नेल केयर है। उसके अलावा अदर एक्सेसरीज भी आती हैं। तो ये सारे इनके कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप कभी भी एक बार इसके वेबसाइट में जा कर के आप देख सकते हैं। ट्रू मैन जो है वो ट्रू मैन एक अलग कैटेगरी है जो मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड है। उसमें शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, डिओडोरेंट वगैरह आता है। ये सारे इनकी कैटेगरी है। इसमें एक और उनका कैटेगरी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। उनका एश्योर कैटेगरी जो है ये स्किन और बॉडी केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। हेयर केयर इसमें आता है, हेयर स्पा है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है। इसमें बहुत ही बड़ा रेंज है। इसमें हेयर कंडीशनर है। तो शैम्पू की अलग अलग रेंज है इसकी। स्किन केयर में इनके अलग प्रोडक्ट्स हैं। स्किन से रिलेटेड जितना भी आपको नॉर्मली लगता है वो सारे प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। ये फेस पैक है, एक क्लिनजर एंड टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, नाइट क्रीम है, बीबी क्रीम है, शेविंग क्रीम है, फेस स्क्रब है, फेस पैक है। ये सारे इनके प्रोडक्ट रेंज है। अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रेंज है। फेयरनेस क्रीम है, सन डिफेंस है, क्लिनजिंग फेस वॉश है, फेशियल मसाज क्रीम है। ये सारे इनके प्रोडक्ट रेंज है इस कैटेगरी में। स्किन रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड इनके अलग कैटेगरी है। तो बॉडी रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो इनके पास डिओडोरेंट है, एक्वा जेल है, डिओडोरेंट में पॉकेट परफ्यूम है, नॉर्मल परफ्यूम है, हैंड वॉश है, बॉडी लोशन है, बॉडी पॉलिश है, बॉडी बटर है जो आपको बहुत ही क्रीमी करता है, परफ्यूम है। इसमें अगर आप देखेंगे फुट क्रीम, बॉडी वॉश, बॉडी टैल्कम पाउडर, ये सारे इनके अलग अलग काफ़ी सारे रेंज हैं। सोप है, सोप की अलग अलग कैटेगरी है। जो बेस्ट क्वालिटी की सोप आती है वो आपको मिलता है इसमें। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे विमेन केयर के लिए इनके और भी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। सैनिटरी नैपकिन्स हो गए या फिर बहुत सारे इनके रेंज है जो आप उसको देख सकते हो। तो ये था इनका प्रोडक्ट रेंज। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इनका ये तो अभी जो मैंने बताया आपको माई वेस्टेज के बारे में बताया, माई बेस्ट डील के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
वेस्टडील जो है इनका, जैसा मैंने पहले बताया कि ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, जो प्रोडक्ट वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स कहीं और से लेकर के आपको देती हैं। तो इनके ये कैटेगरी के प्रोडक्ट भी इन्होंने अवेलेबल कराया है, जो आप इनके शॉप से या फिर ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें ग्रॉसरी के आइटम आते हैं, फैशन आइटम्स आते हैं, जो आप वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं और आपको उसमें भी बेनिफिट मिलता है। तो उसके अलग अलग रेंज है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फैशन रिलेटेड है। जैसे मैं आपको जस्ट अभी ऊपर बता दूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, होम अप्लाइंसेस है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, मेंस अपैरल है, साड़ीज़ है, फुटवेयर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे देखिए स्कीम्स चलते रहते हैं, इनको शॉप फॉर 3500 फॉर 6 मंथ एंड 7th मंथ फ्री में लेके जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे स्कीम्स आते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है। तो जो भी रेंज आपको चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर चीज़ यहीं से आप ले सकते हैं और आपको कुछ करना कुछ नहीं है, बस आपको शॉप ही तो बदलना है और फिर आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो जैसा मैंने पूछा कि अब करना क्या है, आपको क्या करना है, ऐसा क्या करना है कि भाई आप इस सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। आज के दिन में आप जिस शॉप से लेते थे, अब आपको वो शॉप बदलनी है और वेस्टेज से लेनी है, क्योंकि अब ये आपका बिजनेस है, अब ये आपका शॉप है। और अगर आप ये करेंगे तो ये आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि क्या मेरी दुकान बदल जाने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? ज़रूर बदल सकती है। ये एक ऐसा बिज़नेस प्लान है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज तक आपने कभी भी, आप अगर ऐसे सोच के देखो, आपने अभी तक केवल परचेजिंग करी है दूसरे के दुकानों से, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आपने केवल खर्च किया है। लेकिन यहाँ पे आप आपको करना वही है। आप जैसे अपना घर का सामान लेते हैं, आपको वही करना है, लेकिन बस आपको दुकान बदलनी है। अगर आप दुकान बदलोगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है, मैं दुकान बदलूँ, लेकिन क्यों बदलूँ, क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको फिर वापस लेके चलता हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंसेप्ट के ऊपर। जैसे आज के दिन में आप कोई भी प्रोडक्ट, जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है 40 रुपये का, जब तक वो आपके पास आता है वो प्रोडक्ट 100 रुपये का हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं बीच में। तो ये जब ये प्रोडक्ट आपके पास आता है तो इस सारे मार्जिन, इन सबको भी एक कट मिलता है ना, सबको एक मार्जिन, इनका भी एक इनकम होता है। तो सारी इनकम इनको मिलती है और वो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ से आज आप शॉपिंग कर रहे हो। और अगर आप दुकान बदलते हो और अगर आप दुकान बदल देते हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो मीडिएटर्स है बीच में, जितने भी लोग हैं, वो नहीं रहेंगे। वो नहीं रहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप डायरेक्टली परचेसिंग करोगे तो आपकी जो जो बीच का जो पैसा है, जो 60 रुपये जो यहाँ पे बच रहे हैं, वो सारा पैसा कंपनी आपको वापस कर देती है। जो मनी जो कंपनी सेव करती है, वो कंपनी आपको अलग अलग तरीके से कंपनी आपको पैसे वापस कर देती है। लेकिन ये कैसे वापस करती है? अगर ये वापस करेगी तो फिर क्या होगा, कैसे बिजनेस होगा फिर? अगर वापस ही कर दिया सारा पैसा, तो फिर आपको इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी क्या करती है, आप जब भी कुछ भी सामान आप परचेज़ करते हैं, तो आप जब भी आप दुकान बदलते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं देती है। कम से कम आपको रिटेल बेनिफिट देती है, जो कम से कम 10% से लेकर के 20% तक होता है। उसके अलावा आपको रीपर्चेज बेनिफिट मिलता है। रीपर्चेज मतलब दोबारा जब भी आप परचेज़ करने जाते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आपने 1000 रुपये की प्रोडक्ट की शॉपिंग करी तो आपको 100 रुपये के करीब का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। तो 10 रुपये का फ़ायदा वो होता है। और ये कंसिस्टेंसी बनी। ये कंसिस्टेंसी क्या है, मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक बात बताइए, आप आज तक कहीं से भी कभी भी सामान आप तो हर महीना लाते होंगे, ग्रॉसरी या कुछ भी सामान आपको तो हर महीना लगता होगा। आप जब हर महीने कहीं से भी सामान लाते हैं, चाहे वो आप किराना दुकान से लाएँ या फिर ऑनलाइन परचेज़ करें या फिर डीमार्ट से लाएँ या फिर आप बिग बाज़ार से लाएँ या रिलायंस फ्रेश से लाएँ, कहीं से भी आप लाएँ, क्या कभी ऐसा होता है कि वो आपको बोलता है कि सर आप हर महीने आप हमारे यहाँ से परचेज़ करते हो, इस बार आप पैसे मत देना, आप फ्री में लेके जाओ? ऐसा होता है? नहीं होता ना भाई। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और अगर आप मेरे लॉयल कस्टमर हो या लॉयल यूज़र हो, तो मैं आपको और बेनिफिट दूंगा। वो बेनिफिट क्या होती है? जैसे ही आप, इनका एक कंसिस्टेंसी बेनिफिट में होता है कि अगर आपने 3000 की परचेजिंग करी 4 महीने तक, मतलब 3000, 3000, 3000 और 3000 की अगर आपने शॉपिंग करी 4 महीने तक,
तो 5वें महीने में 2500 का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा, आपके मर्जी का। मतलब वो आपको 2500 के वाउचर दे देंगे और बोलेंगे आपको जो मर्जी है 2500 में आप ले लो। तो आपने कितने की परचेजिंग करी? 12,000 की। 12,000 पे आपको 2500 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गया, मतलब कितना हो गया? 20%। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है, जहाँ पे आप खर्च तो करते ही हो, लेकिन एक वक्त आता है जब आपका खर्च फ्री हो जाता है, आपको उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। साथ ही साथ आप जो भी अपने लिए परचेजिंग करते हो उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलता है, और कैशबैक जो है वो 5% लेकर के 20% तक मिलता है। तो अगर आप इसको सब मिला दें तो मिनिमम कम से कम आपको 45% का बेनिफिट मिलता है, और मैक्सिमम 70% तक। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं बीच में, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब वहाँ पे आपको एक पे एक फ्री आता है, बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं बीच बीच में जो अनाउंस होता है, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सबके लिए होता है, तो आप वो बेनिफिट्स भी उठा सकते हो। लेकिन ये जो है ये बेयर मिनिमम है, कम से कम ये बेनिफिट तो आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आप, एक और चीज़ है, ये तो आपने केवल बचा लिया, इसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इनकम भी कर सकते हो। इनकम कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक ही करना है। क्या करना है? आपको लोगों से इस बारे में बात करना है। आप ये बोल सकते हो कि भाई लोगों से बात करने से पैसे कैसे मिलेंगे, तो हम बताते हैं कैसे मिलेगा। एक बहुत ही बेसिक काम है। मान लीजिए ऐसा आपकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई मूवी देख करके आए और आपको मूवी पसंद आई, आपने अपने दोस्त को बताया ये मूवी बड़ी अच्छी है, तुम्हें देखना चाहिए। वो जाता है, वो मूवी देख करके आता है, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा होता है? कुछ नहीं होता। आप किसी होटल में गए, खाना खाने गए, आपको कुछ उसकी डिश पसंद आई और आप आए, और कभी आपके घर वालों से, दोस्तों से बात हुई तो आप बोले कि चलो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस रेस्टोरेंट का खाना बड़ा अच्छा लगता है। आपके दोस्त जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वापस आते हैं। आपको कुछ फ़ायदा होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन इस कंपनी ने आपको इस काम में आपको भागीदार बनाया है, जिसमें ये कहते हैं कि आप इस बिज़नेस को बढ़ाओ, आप लोगों को बोलो, और एक मार्केटिंग प्लान के थ्रू इन्होंने ये सारे बेनिफिट्स आपको देने की कोशिश की है। और ये इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान है जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? जैसे मैं किसी प्लेटफॉर्म में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ, और मैं जो जो प्रोडक्ट्स उसके थ्रू बेचता हूँ, मुझे उसके ऊपर एक कमीशन मिलता है। ये भी वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स बिकता है तभी आपको बेनिफिट मिलती है। लेकिन इसमें कैसा है ना, ये आपका पैसिव इनकम बनाता है। आपको ये जनरेशन टू जनरेशन इस बिजनेस प्लान का फ़ायदा होता है। तो ये एक ऐसा प्लान है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा इनकम दे सकता है, जो आपके सपनों को, सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो इसमें कैसे देता है? अगर आप देखेंगे 7 तरीके से आपको बेनिफिट। एक रिटेल प्रॉफिट देता है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जब आप परचेजिंग करते हो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ये परफॉर्मेंस बोनस जो मैंने कैशबैक बताया था, वो मैंने आपके केवल अपने परचेजिंग पे बताया था। परफॉर्मेंस बोनस आपके पूरे टीम के ऊपर मिलता है। जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे, जितने लोग आपके पास रहेंगे, सारे के टर्नओवर को कैलकुलेट करके जो होता है उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। उसके अलावा आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के बोनस मिलते हैं। लीडरशिप बोनस मिलता है, डायरेक्टर बोनस मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है, ट्रैवल करने के लिए, कार फंड मिलता है, कार लेने के लिए, हाउस फंड मिलता है, घर लेने के लिए। ये सारे फंड्स आपको मिलते हैं जो कंपनी आपको ज़िंदगी भर देती है, और आपकी ज़िंदगी के बाद आपके जो नॉमिनी है, आपके नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये पूरा बिज़नेस, इसमें मैं एकदम बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि आप हैं और आपने 6 लोगों से बात की, और 6 लोगों ने मिल करके उन्होंने भी वही किया जो आपने किया। हर 6 लोगों ने और 6 लोगों से बात की और उनको भी इस बिज़नेस में शामिल किया, और वो लोग भी आकर के उन्होंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया। बिज़नेस क्या करना है? उनको कंजम्पशन ही तो करना है, घर का जो सामान लेना है, जो आपने किया वो इनको भी करना है। दुकान बदलना है, दुकान बदला और किस्मत बदली, दुकान बदला और किस्मत बदली। तो फिर वो क्या करेंगे? तीसरे महीने में वो जो 6 लोगों ने बनाया, उन्होंने भी वही किया जो आपने किया, उन्होंने भी 36 लोगों को लेके आए। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये 6 लोगों ने इसी तरीके से अगर 4 महीना तक काम किया, हर टीम के अंदर कम से कम 216 लोगों की टीम बन गई, और आपकी टीम बन गई करीब करीब 1500 लोगों की। तो अगर टीम बन गई, तो आपका इनकम कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कम से कम 3,500 की अगर शॉपिंग हर महीने की घर के सामान अगर आपने 3,500 की ली वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कम से कम 3,500 की शॉपिंग हर महीने की 4 महीने तक ऐसे ही लगातार, और जैसे जैसे जितने लोगों ने की, जितने लोग भी आए सब ने की, तो आपको पहले महीने में 585 रुपये का इनकम होगा। अगर सेम अगर वो बढ़ता रहा वैसे ही, तो दूसरे महीने में आपको 5,985 रुपये का इनकम होगा, तीसरे महीने में 60,270 रुपये का इनकम होगा, और चौथे महीने में आपको 5,66,122 रुपये का इनकम होगा। यहीं पे अगर मैं ये मान लो कि 3,500 आप परचेजिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर 1,500 की भी परचेजिंग होती है तो आपका इनकम 4 महीने के बाद 2,66,116 रुपये होगी। और अगर आपने 1,500 के जगह 1,000 की भी परचेजिंग करी तो आपकी इनकम 4 महीने के बाद 1,27,660 रुपये होगी, और ये बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी। अब आप ये बोल सकते हो कि इतना बड़ा टीम बनाना तो बड़ा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, आप 4 महीने में नहीं कर सकते, 1 साल, चलो मान लिया 1 साल में नहीं कर सकते, 2 साल, 3 साल। आप एक बात बताओ, अगर ये 3 साल में भी अगर आप ये खड़ा कर पाते हो, 3 साल में भी कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे न तो आपने दुकान लगाई, न तो आपने सामान लिया, न तो आपने इन्वेस्टमेंट करी, और हर महीना आपको 5.5 लाख रुपए का इनकम हो गया? कौन सा ऐसा जॉब है जहाँ पे आपने जॉब स्टार्ट किया और 3 महीने के अंदर आपकी सैलरी 5.5-6 लाख रुपए हर महीने की हो गई? वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये इस बिजनेस, इससे बड़ा, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगा? क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। मैं आज के दिन में जहाँ से परचेजिंग कर रहा हूँ, मुझे मेरी बस एक ही तो आदत बदलनी है, मुझे मेरा दुकान बदलना है। कितना मुश्किल तो नहीं है। आप एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए कि आपके मिठाई की दुकान हो और आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो आपको अगर मिठाई परचेज करनी हो तो आप अपने दुकान से परचेज करोगे या किसी और के दुकान से परचेज करोगे? जाहिर है आप अपनी दुकान से परचेज करोगे, तो ये भी तो आपकी दुकान है। तो आप जब इस बिजनेस से जुड़ते हो तो ये आपकी दुकान हो गई, आपकी कंपनी हो गई, आपको इसको अपना कंपनी मान करके करना है। तो जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ भी तो वही होगा ना, क्योंकि वो करेंगे तो उनकी इनकम होगी। अब यही लेवल अगर 1 महीना और 5th मंथ में चला गया, तो आपके नीचे जितने लोग हैं ना, 6 लोग, उनकी भी इनकम तो 5.5 लाख हो जाएगी। तो कौन बैठेगा ऐसे ही? वो तो काम करेंगे ही ना। कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इनको इतना अच्छा इनकम दे सकती है? कुछ नहीं करना है, ना तो स्टॉक रखना है, ना तो इन्वेस्ट करना है, ना पैसे लगाने हैं, कुछ नहीं करना, दुकान नहीं खोलना। आप अपनी मर्जी से जब मर्जी आप काम करो, बस यही है कि आप लगे रहो, काम करते रहो, आपका इनकम बढ़ता रहेगा। ये जो है, ये इस बिजनेस का बहुत बड़ा पावर है। इसके लिए अभी और क्या, इसके अलावा आपको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटोरिंग होती है, आपके लीडर्स होते हैं जो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, हाथ पकड़ के आगे चलाते हैं। बहुत बड़ा एक काम होता है, और इसमें 1 टाइम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम बेनिफिट है। इसमें कभी भी आपका डिमोशन नहीं होता, ये बिजनेस में कभी भी आप नीचे नहीं जाते, हमेशा ऊपर ही जाते हैं। और आप इसके साथ, जैसा मैंने पहले ही बोला था, आप अपने बिजनेस को सब जगह एक्सपैंड कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में। पैसिव इनकम है पूरा, अलग अलग तरीके के बोनस प्लान्स है, 4 फोल्ड बिजनेस प्लान, अगर आप देखोगे बोनस प्लान है इसके। एक्यूमुलेटिव प्लान है, जैसे मैंने बोला कि ये ऐड होता जाता है, आप किसी भी महीने में नीचे नहीं जाते हो। इसमें कभी आपका डिमोशन नहीं होता, हमेशा प्रमोशन ही होता है। आप कभी ज़ीरो पे नहीं जाते, क्योंकि नीचे जाता ही नहीं ना, ये तो ऊपर ही बढ़ता जाता है। ये एक महीने, पिछले महीने जो किया था, नेक्स्ट महीने में जुड़ता जाता है। आप सोच के देखो, किसी भी बिजनेस में हर महीना 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा महीना 0 से स्टार्ट होता है, तीसरा फिर 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कभी 0 से स्टार्ट ही नहीं होता। आपने जो कर दिया, आपने अगर एक महीने में 500 करी, अगले महीने में जब आप 100 करोगे तो 500 जुड़ जाएगा, 600 हो जाता है। तो ये क्यूमुलेटिव प्लान है, कभी आप 0 पे नहीं जाते। इसमें जैसे एक बार अचीव करना है, आपको बार बार वो लेवल अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोनसेस के लिए एक लेवल अचीव करना पड़ता है, वो एक बार आपने अचीव कर लिया तो आप नीचे नहीं जाते। और ये सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में मैं नेक्स्ट टाइम जब बात होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन डायरेक्टेड बोनस आपका बढ़ता जाता है, लीडरशिप बोनस आपका बढ़ता ही जाता है, इसमें कोई रिन्यूअल नहीं करनी है। और इसका जो पूरा प्लान है वो ऐसा प्लान है कि जिसमें आपको वेल्दी बनना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर काम करते रहोगे आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही टफ है।
पहले तो ये कि आप में सपना होना चाहिए, आप में वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो जुनून होना चाहिए, आप में वो ड्रीम होना चाहिए कि मुझे अचीव करना है। वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा इफ़ यू डोंट हैव अ ड्रीम, ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो भी ये बिज़नेस आपका नहीं है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको हर तरह के हर्डल्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप में डिसीजन लेने की ताकत है तो करो, नहीं कर सकते तो आपके लिए नहीं है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, बस स्टार्ट कर दो, शुरुआत तो करो, आगे सब आपके साथ चलेंगे। अगर आपको सीखना है तो देर मत करो, क्योंकि इस बिज़नेस में इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप ऑटोमेटिक आप अपने आप को देखोगे एक अलग ही जगह पे पाओगे कुछ दिनों के बाद। आप सोच के देखो, इस बिज़नेस में आप एक साथ 50, 60, 100, 200, 500 लोगों को एड्रेस करते हो, आपकी पर्सनालिटी अलग ही हो जाएगी। तो ये सीखने को मिलता है आपको। अगर आप तैयार हो कि आप फेल करोगे तो आज ही करो, आप देर मत करो, क्योंकि लोग फेल होने के लिए एग्री नहीं करते। अगर आप फेल होने को एग्री हो तो ये बिज़नेस आपके लिए है, आज ही करो। अगर आपको ये बिज़नेस प्लान को और भी डिटेल में समझना है, कैलकुलेट करके समझना है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा ये आगे। लेकिन एक बात मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप अपने आप पे भरोसा है तो आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास भरोसा है और ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो कांटेक्ट कीजिए। ड्रीम है, सपने हैं पूरे करने का, तो मैं हूँ आपके साथ। अगर आप डिसीजन ले सकते हो तो मैं हूँ आपके साथ। ग्रो करने के लिए आप तैयार हो तो मैं हूँ आपके साथ। अगर आप सीखना चाहते हो तो भी मैं आपके साथ हूँ। अगर आप फेल करने को तैयार हो तो भी आप आओ मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको फेल होने नहीं दूंगा। हम साथ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये जो है ये हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है, इसमें आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप जब चाहो हमसे इस